नमस्कार, आप जुड़ चुके हैं वैली एक्सप्रेस न्यूज़ के साथ। लगातार सुदेश कुमार गरगोत्रा जी जो है बताने की कोशिश कर रहे हैं कि मेरे केस के साथ कहीं ना कहीं जो नेचर है वो अपना रूप जो है वो बता रही है। देखिए, इन्होंने पहले ही बताया था कि जम्मू कश्मीर और पूरे देश भर में नुकसान हो रहा है, नेचर यानी कि अपना जो रूप है वो बदल रहा है। अब 2 दिन पहले जिस तरह से आपदा हुई है, आपदा आप देख सकते हैं कहीं ना कहीं लोगों के घर बैठ गए और भी बहुत से नुकसान जो है भी हो रहे हैं। 29 यानी कि कल की ये वारदात है, कश्मीर में भारी बारिश हुई और वहाँ पर बर्फबारी भी हुई, जबकि ये मौसम नहीं है। इनका जो केस है जो लगभग 36 साल हो चुके हैं, 36 से 38 साल हो चुके हैं जो केस अभी चल रहा है, लेकिन उस केस की जो सुनवाई करनी है वो कर नहीं पा रहा है ज्यूरी सिस्टम। आखिरकार क्यों? चलिए सुदेश जी से पूछो। सुदेश जी, ये तो हमने दिखा दिया, आपको क्या लग रहा है कि जो केस आपका चल रहा है ये पूरे देश भर में, देश में नहीं पूरे वर्ल्ड में जो है कहीं ना कहीं नुकसानदायक? जिस तरह हमने देखा यूएई में पानी भर गया, 30-30 फुट पानी भर गया, अब जम्मू कश्मीर में भी ये नुकसान हो रहा है। अगर ये केस की सुनवाई कर दें तो देश भर और पूरे जम्मू कश्मीर को बचा सकते हैं ना नुकसान से? बिल्कुल बिल्कुल। अभी आपको पता है कि 27 तारीख को यहीं पे मैंने 2 फ्लैक्स लगाए थे, उसमें सारा ये 36 साल का रिकॉर्ड डिस्प्ले हो रखा है। तो मैंने जब बताया इनको कि जब जब मेरे को इसमें इंसाफ में कोताही हो रही तब तक तबाही हो रही, और ये 88 से लगातार चल रहा है। तो अभी मैं 27 को इधर बताया था और ये 30 है, ये 29 को उधर का प्रूफ है। ये देख लिया हमने। ठीक है। अब इससे पहले जिस दिन दुबई में हुआ, 16 तारीख को मेरा केस था धर साहब के पास। धर साहब ने वानी साहब की जो ऑर्डर किया हुआ उसको ध्यान में रखते हुए फर्दर ऑर्डर कर दिया, एडजोर्न कर दिया केस 9 मई के लिए। और जबकि जिसके लिए ये बार बार मेरे को बोल रहे हैं कि वकील अंगेज करो, वकील अंगेज करो, वो चार्जेस 2002 में सेटिसाइड हो चुके। दुआबिया साहब ने 24 पेज की जजमेंट दे रखी है और 21/1/98 के चार्जेस हैं, तो वो सेटिसाइड हो चुके। उससे पहले वही चार्जेस जो हैं वो 93 में, वही चार्जेस 95 में, तो ये रिपीट कर रहे हैं वही चार्जेस 98 में। तो उसी चार्जेस को दोबारा लेकर 2005 में इन्होंने ले से मेरे को फर्दर डिसमिसल दी है। और उस डिसमिसल के बीच में क्या लिखा कि ही इज डिसमिस्ड अंडर ITBP एक्ट एंड रूल्स, जबकि ये चार्जेस हैं CRP एक्ट एंड रूल्स। ये 89 के चार्ज हैं। नहीं, जब डीवी ने कहीं ना कहीं डबल बेंच ने ये फैसला आपके हक में दिया, हाँ जी। अब DY चंद्रचूड़ साहब इतनी बड़ी पोस्ट हैं, अब सुप्रीम कोर्ट से भी कहीं ना कहीं इनको निर्देश आए हैं, तो उनके निर्देश तक नहीं ये माने जा रहे। ये मैं आपको बताऊं, अभी 12 नवंबर 23 आदरणीय तेजिंदर सिंह, अपना जितेंद्र सिंह, इनके रेजिडेंस में मैं गया था। तो स्पेशल मैंने ये एप्लीकेशन दी कि मैंने 2016 में जो PMO में लिखा वो उसके ऊपर आज तक कोई कार्रवाई नहीं कर रहे रजिस्ट्रार जुडिशियल या रजिस्ट्रार जनरल हाई कोर्ट के, और सुप्रीम कोर्ट में भी मैटर पहुंचा हुआ है, कहीं से कोई कार्रवाई नहीं हो रही। और जितना भी नुकसान हुआ है 23 में हिमाचल का 12,000 करोड़ का नुकसान हुआ, 250 लोग मारे गए, तो वो भी इसी हाई कोर्ट के कारण हो रखा है। क्योंकि ये उसी चार्ज को जो 93 के चार्ज हैं 95 में सेटिसाइड हुए। 95 में जब सेटिसाइड हुए तो AK माथुर साहब थे जस्टिस ग्वालियर हाई कोर्ट में, उन्होंने लिखा नन ऑफ द चार्ज हैज बीन प्रूव्ड, रिस्पोंडेंट्स हैव पास्ड ए टोटली नॉन स्पीकिंग ऑर्डर अंडर द गर्ब ऑफ डिसिप्लिन फोर्स, रिस्पोंडेंट्स कैन नॉट बी परमिटेड टू गिव ए गो बाय टू द रूल्स ऑफ लॉ। उसके बाद क्या किया इन्होंने, वही जो डिसमिसल ऑर्डर था उसको जब सेटिसाइड कर दिया कोर्ट ने, तो उसको इन्होंने रीस्टेट किया मेरे को 12/10/95 दोबारा डिसमिसल कर दिया वही चार्जेस पे, जिसमें लिखा हुआ है नन ऑफ द चार्ज हैज बीन प्रूव्ड, टोटली नॉन स्पीकिंग ऑर्डर। तो टोटली नॉन स्पीकिंग ऑर्डर को दोबारा इन्होंने 12/10/95 डिसमिस कर दिया। तो उसके बाद इन्होंने कंटेम्प्ट फेस की। बाद में वही दोबारा चैलेंज किया मैंने 96 में एज पर रिट 9/8/1996, तो वो जाके डिसाइड हुआ 16/7/97 में। जब 16/7/97 में डिसाइड हुआ उसमें लिखा हुआ दिस इज द 4th राउंड व्हेन द पिटिशनर हैज चैलेंज द ऑर्डर ऑफ डिसमिसल इन दिस कोर्ट। तो उसको भी जब कोर्ट ने सेटिसाइड किया, उन्होंने लिखा रिस्पोंडेंट्स आर टोटली बाइस्ड, इवन दे हैव नॉट कंसिडर्ड द जजमेंट पास्ड बाय दिस ऑनरेबल कोर्ट and they have reinstated him
on 12/10 and also dismiss on 12/10. मुझे एक चीज़ आपसे पूछनी है, ये जो आपका केस है, जो कल कश्मीर में भारी बारिश हुई, पहाड़ खिसक गए, लोगों के घरों में पानी भर गया, हाँ जी। ये केस अब जाके कश्मीर में किस तरह से ये गड़बड़ाहट कर रहा है? कश्मीर के 2 जजेस, एक धर साहब, दूसरे वानी साहब, इन्होंने दोनों ने अभी गलत फैसला किया कि आप अंगेज करो कौंसल। मैं बता रहा हूं कि जब ऑलरेडी चार्ज सेटिसाइड हो चुके, उसमें कंटेम्प्ट प्रोसीडिंग फेस हो रखी है, डायरेक्टर जनरल अनकंडीशनल अपॉलजी फाइल कर रखा है कि अनकंडीशनल अपॉलजी फाइल करने के बाद उसने कंप्लायंस रिपोर्ट ऑफ द जजमेंट फाइल कर रखी है। उस कंटेम्प्ट प्रोसीडिंग में इनके खिलाफ कार्रवाई करने के बजाय जजेस जो हैं फिर उसी के ऊपर बोल रहे हैं कि बहस करो, जो ऑर्डर सेटिसाइड हो चुका। कि 2 लोगों की वजह से इतना नुकसान। ये नुकसान 2 नहीं है, ये जितने भी जजेस सब वायोलेशन कर रहे हैं। मैं एक चीज़ और पूछता, देखिए हाँ। चीफ जस्टिस है या जस्टिस है, वो उनको पता होना चाहिए क्योंकि उनकी पोस्ट है। हाँ। लेकिन अगर 2 लोग अगर फैसला सुना देते, हाँ। जो कश्मीर में पानी भरा है या और पूरे देश में नुकसान हो रहा है, जबकि आपने खुद ही बताया था कि मुझे पृथ्वी ने फुटबॉल के रूप में दर्शन दे रखे हैं। और नेचर जो है वो अपना प्रकृति जो है अपना रूप बदल रही है। ये आपने ऑलरेडी पहले ही तय करके बता दिया है कि ये चीज़ हो रही है। मैं आपको छोटी सी बात बताऊं, जिस SHO शमशेर सिंह परिहार से इन्होंने मेरे को अरेस्ट करवाया, उसने ना कोई इंक्वायरी की। 2 उसने अपना JKP के 2 हवलदार और एक SI मुल्क राय कैथ और रतन सिंह के शेल्टर लेकर के इन्होंने इंक्वायरी की। उन्हें दोनों ने अपनी स्टेटमेंट में इनकार किया हुआ है कि हमने इंक्वायरी नहीं की। तो इंक्वायरी के बजाय इन्होंने विदाउट एनी इंक्वायरी मेरे को अरेस्ट किया एज पर इंस्टिगेशन ऑफ डिपार्टमेंट ऑफ ITBP 11/10/4 को 11/10/1990 11/4/1990। तो MC भट्ट कमांडेंट थे जिन्होंने इधर SSP साहब को लिखा हुआ। तो SSP साहब ने आगे जो है सुल्लू गुल्लू किया, तो SHO से मेरे को अरेस्ट करा दिया। सुदेश जी, मैं आपको फिर रोकूंगा। जब आप ITBP में एक सब इंस्पेक्टर थे, हाँ जी। तब आप जवान थे और कहीं ना कहीं जॉब कर रहे थे। हाँ जी। जब आपने 300 करोड़ का स्लैश जो सालाना पकड़ा, हाँ जी। उसके बाद ही सारी सिस्टम आपके साथ शुरू हुआ? उसके बाद सारे मेरे खिलाफ हो गए, क्योंकि 88 से पहले मेरे जितने भी कोर्स हैं फर्स्ट पोजीशन है, और मेरा जो प्रमोशन जो है हुआ वो भी फर्स्ट पोजीशन। 5 कैंडिडेट थे, मैंने फर्स्ट पोजीशन ले रखी उसमें भी। तो ओवरऑल मेरा रिकॉर्ड जो है आउटस्टैंडिंग है। यानी कि आपको ईमानदारी का ये सिला दिया? ईमानदारी का ये सिला इसलिए मिला क्योंकि ये जब मैंने स्कैम डिटेक्ट किया ITBP में, तो सारे लाइट में आगे आर्मी, नेवी, एयरफोर्स, CBI, IB, SSP, SPG, NSG या IMA, IPS, IAS, जितनी भी अकेडमी हैं, जितने भी सेंटर हैं, ट्रेनिंग सेंटर ऑल ओवर इंडिया, ये लोन्स लेते थे? ये सारे 30% ट्रेनिंग लोन्स लेते थे, जबकि इंटाइटल कोई नहीं, परमानेंट मेंबर इसमें इंटाइटल नहीं था। तो ये था ऑन डेपुटेशन वालों के लिए, जो एक डिपार्टमेंट से दूसरे डिपार्टमेंट ऑन डेपुटेशन जाए, वहाँ पे टीचिंग दे, ट्रेनिंग दे, तो उनके लिए था ये। इसमें 10% डेपुटेशन ऐड था। उसकी बजाय कि ये उसको फॉलो करते, इन्होंने सारे डिपार्टमेंट जो है परमानेंट फोर्स मेंबर जो है उनको लागू कर दिया। मेरे को इन्होंने इसके बाद अरेस्ट करवाया 90 में, हमारी कंट्री अंडर डेप्ट आ गई 91 में। चंद्रशेखर साहब थे PM, उन्होंने बोला, अपील की कि जितने भी गवर्नमेंट एम्प्लॉई हैं अपना 10% पे डिडक्ट कराएं फॉर द काज ऑफ नेशन, खजाना खाली है। अभी जिस हिसाब से 10 साल से जो सरकार काम कर रही थी, जो 10 साल से सरकार काम कर रही थी, कहीं ना कहीं अगर उस सरकार का ये काम नहीं था? काम तो चाहे सरकार कोई भी हो, ये तो सरकार का काम बनता है कि आपके सामने जो केस है उसको देखो। इसमें नेशनल लेवल केस है ये, इसमें आज तक किसी ने इंक्वायरी नहीं की, ना CBI ने की, ना ED ने की, ना IB ने की, ना और एजेंसियाँ हैं करप्शन के अगेंस्ट। तो सारे ये प्रचार करते हैं, करोड़ों रुपए एडवर्टाइजमेंट में देते हैं कि करप्शन के अगेंस्ट आपकी जिम्मेदारी है, करप्शन के अगेंस्ट बोलो। लेकिन जो कोई विसल ब्लोअर है करप्शन के अगेंस्ट बोलने वाला, उसकी मेरी जैसी हालत होती है। मेरे को 36 साल से ITBP ने, यूनियन ऑफ इंडिया ने, ITBP ने 4 बार मेरे को सर्विस से निकाला। 4 बार सेटिसाइड होने के बावजूद, ऑर्डर सेटिसाइड होने के बावजूद मेरे को आज तक, मेरी 16 में रिटायरमेंट एज भी निकल गई, लेकिन आज तक मेरे को इंसाफ नहीं मिल रहा। बहरहाल देख लीजिए, कहीं ना कहीं विसल ब्लोअर
सुदेश कुमार गडगोत्रा जी को किस तरह से जो है एक हरासमेंट वो की जा रही है। और लगातार इन्होंने ये बता के रखा हुआ है कि मेरे केस के साथ नेचर जो है वो कहीं ना कहीं रंग रूप जो है वो बदल रही है और पूरे वर्ल्ड में जो है ये नुकसान दे रही है। बहरहाल इनका फैसला कब होगा, किस तरह होगा, ये तो वक्त ही बताएगा। बहरहाल अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा हो तो अपनी महत्वपूर्ण राय जो है कमेंट बॉक्स में जरूर रखिएगा। नमस्कार।